भैया कैसे गई थी फूट। भैया राम राम, हमें बुंदेली चुगली से नीरज और ईवेरा की खबर है भाई। इंटरनेशनल इसे के दमोह से है, छतरपुर से निकल के, और दमोह में एक ऐसा मामला भाव के जीपे हमें मजबूर होने आप खबर करवे के लाना। दमोह में एक पत्रकार है अटल राजन जैन, उनकी बेइज्जती कर दी एक लड़का ने, उसका नाम है विशाल से बारे। अब विशाल से बारे पहले मास्टर थे, तो उनकी नौकरी चली गई बेचारे, ठेकेदारी जो ये सब करते हैं और शारीरिक रूप से दुर्बल है जी। प्रकृति ने इनके संगे न्याय नहीं करो, लेकिन कई बार होत का है कि वही अन्याय इनकी खूबसूरती बन जाए। तो देखे हुए अंग्रेज लगा जी भूरे हैं, स्किन डिसीज कहा था, चर्म रोग की ना कौन सी बीमारी है जैसे भूरे हो गए, तो इनको एक अपना भूरा भी चलाता है, पूरा भूरा। अब भैया एक लेके पूरा केलकर भाव पता है कि राजन जैन है, अटल राजन जैन, अटल न्यूज के नाम से पोर्टल चला, अटल न्यूज 24 के नाम से, और उमे में 2017 से लेके कल लगातार भूरा गैंग करके खबर चलाते रहे। ये बात के लेके ततोष में आ गो विशाल और उनके कहते जाके कार्यालय के बाहर गाली गलौज करिया, दे चले आके आका माका ठाका सब करिया, मारो बनिए छोड़ के सब कुछ करिया। ये मामला के लेके पत्रकार इकट्ठे में ज्ञापन दो, FIR करा दी थाने में जाके। दूसरे विशाल से वाले हैं, उनने भी आवेदन दो, उनने दो कि हमारे ऊपर टिप्पणी करत, नस्ल भेद की इस टाइप की स्थिति करत है जी, रंग भेद की टिप्पणी करके वो हमें प्रताड़ित कर रहे थे लगातार। अभी मामला में विशाल से हमारी बात भाई, विशाल को क्या बोलते हो कि 2017 से ये लगातार हमें प्रताड़ित कर रहे, भूरा गैंग कह के बोले। गैंग शब्द अपराधी का उपयोग कर, लेकिन हमारे खिलाफ कोनो अपराध नहीं है और जो हमें भूरा काट रहे। ऊपर क्या हो जो तो कि इनकी आंख तिरछी है, हमें तिरछी नजर कभी का इनके चैनल के, हम तो अटल न्यूज का, लेकिन तिरछी नजर आज लो नहीं कही हमने, लेकिन जो हमें भूरा गैंग हमेशा खाता, भूरा गैंग ने जो करो, भूरा गैंग ने जो करो। ताजो मामला जो बताओ है विशाल ने, वो जो बताओ कि अब एक उनको ठेकेदार मित्र है, उनको कोरोना पॉजिटिव मिलो, बाखबर अटल न्यूज ने चली, अटल न्यूज में अटल राजन जैन है, इनने उनमें क्या करो मिर्ची मसाला लगा के और भूरा गैंग के फिर जोड़ दो। सो बोले अब तो हमें गुस्सा आ गई 2017 से लेके, और हम हमें झेलत रहे और अब हमें बर्दाश्त नहीं भाई। सो हम अकेले जाके गए उनके ऑफिस में, अकेले गए और बोले तबीयत से हमें खूब सुनाओ, और बोले मिले जाते तो हमें जाने क्या करने, तो उनको जाओ वही बात। अभी मामला के लेके अटल राजन ने अपनी बात रखी, सो उन्हें भी स्वीकार करो कि और ने भूरे गैंग को नाम लगाओ। तो अभी की सकल लेवल रख जो अपना जो है भूरा, हम तो भूरे की, हमारा तो दोस्त है, चलो अब देख लो इतना करने, फिर अपन बाकी बताओ कर रहे हैं। भाई विशाल से भरे कोरोना टेस्ट की जांच करवा दी। विशाल को क्या वो जवाब दो कि भाई साहब हम तो हैरान हो गए थे, इनने आज तक जो था कि माफिया है, हत्यारे हैं, नेता है, असरदार है, प्रभावशाली है, चंदू गोविंद सिंह गैंग कबो नहीं कही या कोई और गैंग नहीं कही, लेकिन हम सीधे सारे पर जा तो हमें ऐसा मान के बोले हम दिव्यांग आदमी, हमें दिखात कम है, हम स्किन डिसीज के अलग शिकार है, उसके बाद जो हमें लगातार प्रताड़ित कर रहे हैं। तो हमें कह रही है तुमसे कौन सी दुश्मनी उनकी हो गई ऐसी, तो फिर उनने खुलासा करो जब खबर देखो हम को के पक्ष में को के खिलाफ नहीं बताया, लेकिन अगर पत्रकार गलत करा थे तो बुंदेली चूड़ी को मुंह खोलाते हैं। हम 2-3 बार पत्रकारों के खिलाफ चला चुकी खबर हो, अभी जब खबर है हम ही मामला में अटल राजन जैन के संगे नहीं खड़े, उनके संगे गलत हो, लेकिन काय हो इनकी पड़ताल जब हमने करी तो चौंकाए वालों खुलासा हो।
कबो जो जयंत मलैया के खास होकर अटल राजन उनके पास विज्ञापन आते, जब से दैनिक भास्कर बड़े अखबार बड़े चैनल में आते तो इनके पास 10,000 5,000 रुपया की रेट के विज्ञापन आते। लेकिन जिनकी सब जगह से छुट्टी हो गई, इन्होंने छोड़ो अपना खुद को अटल न्यूज पोर्टल शुरू कर दो, तो दमोह में बहुत पोर्टल है, बहुत पत्रकार है और उनकी वैल्यू 2-2 हजार रुपए वाली है। सो जो विज्ञापन जयंत मलैया के तरफ से जारी होते 2,000-2,500 रुपए इनके तक पहुंच जाते। अब जो अटल राजन जयंत के संदेह होगा तो ये बात के लेके कि जिन हो ना हो जो भूरा है जो बांटा थे विज्ञापन, और जो 3,000 हमारे हिस्सा के खालिद 5 में से 2 दे हमें। सो जे उनके खिलाफ 2017 से लगातार खबर चलाने लगी, भूरा गैंग भूरा गैंग भूरा, अप्रत्यक्ष रूप से प्रताड़ित करने लगी, जो विशाल को बता हुआ है। फिर इसके बाद का भाव कई बार बेचारों को माफी मांगे, उन्हें पूछा पूछ कर जयंत मलैया के इलाका छोना मलैया से कि पूछो भैया कितने रुपए तुम्हारा नाम है। लेकिन इनको संदेह दूर नहीं हो, जो शिकार बना रहे इनको जो सोच रहे हो कि जो भूरा है जो जे हमारी कैंची काट लगा दे, हमारे पैसा के बजट कम कर दे। अब उन्हें को कौन दोस्त नहीं है तो वो कह रहा हूं अटल राजन की 30 पीढ़ी थी पत्रकारिता जानी काट के गो के पीछे पड़ जाओगे, तुम ऐसे प्रताड़ित करो, नस्लीय रंग भेद के हिसाब से प्रताड़ित करो दिव्यांग गैंग और भूरा गैंग आईकॉन अपराधी डकैत बदमाश हो तो बिल्कुल गैंग लिखो जाओगे। और ताजा मामला जो बता विशाल है कि उनके ठेकेदार दोस्त के निकलो कोरोना, तो उनकी जांच है भाई ऊ में खबर में भी इतने भेड़ दो भूरा गैंग से सावधान रहो, तो बोले वही दिन से आदमी हमसे दूर भाग रहे, हमें मिले नहीं रहे, हमें छू नहीं रहे, बोले हम अलग प्रताड़ित हो रहे कि भैया हमें ऐसा क्या होगा। फिर बोले हमें जाके अस्पताल में जाकर कोरोना की जांच करानी है अपनी, बाबी अब जांच की रिपोर्ट आने वाली है। बोले इतना परेशान कर लो, तो बोले हमने तो सोच रही थी आज या तो जेल है या हम रहे हैं, और बोले हम तो फंस गए थे तो मिल नहीं पाए, हमने तो सोच रही थी जेल हो जाए, लेकिन हम तो अब हो घर वाली जो सुबह का काय पूरा गैंग काय तुम गैंग 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 की बातों होने लगी, जाने देखो को मजाक उड़ा जाने लगो, और जब उनको मजाक उड़ा जाने लगो तो को भी आदमी हो 4 रोटी खाते भैया, और अगर को कितु तुरम खा हो पत्रकार भी तुरम खा नहीं हो, अगर को जबरन छेड़ो व्यक्तिगत करो तो उनको भुगत नहीं आओ चुकते हैं। सोचो हो अब हम बता दे भैया ये मामला में जैसे ही तूल पकड़ो पत्रकार इकट्ठे भाई होता ही है, तो पत्रकार कहां से सबरे भैया हमाम में एक से एक हो, सो बोले हमारी ना हो जाए इनकी ना हो जाए, सब इकट्ठे हो जा चाहिए, एकता बहुत अच्छी मजबूत चीज है, पत्रकार एकता बहुत चाहिए, लेकिन पत्रकार एकता सही मामले में बहुत चाहिए। बेहद प्यारे भी है भोपाल में लड़की के शोषण के मामले पकड़े, कौन पत्रकार संग नहीं हो उनके कहा से बुराई कर्म करो गलत काम करो तो तुम्हारे संगे बहुत भी मिल लेगा तुम्हें, और तुम में अगर करो तो हमें लगा पत्रकार के समझदारी से काम लो चाहिए, और विशाल का भी पक्ष लो चाहिए कि आखिर उनको दर्द कहा तो कि उन्हें थोड़ा कदम उठाओ बिना को से पूछे। अब भैया जो पूरो ये मामले अटल राजन जैन का कह रहे इनकी बात थोड़ी सुन ले रहे कितना क्रम हुआ है जो अभी आप कोतवाली में मौजूद है? ये हमने अभी अपने अटल न्यूज 24 पोर्टल पर कुछ देर पहले खबर अपडेट की थी जिसका शीर्षक था भूरा गैंग से सावधान। दरअसल दमोह के फुटेरा वार्ड में एक युवक के लिए कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई जिसकी जानकारी जनसंपर्क विभाग से आई थी। क्योंकि कुछ लोग जो उसके साथ में रहते हैं और अस्पताल चौराहे के आसपास घूम रहे थे, उन लोगों के नाम कोविड-19 के तहत मैं ओपन तो कर नहीं सकता था, लेकिन उनके कांटेक्ट जो थे लोग भूरा गैंग के नाम से प्रसिद्ध है, तो मैंने खबर अपडेट की थी उसमें कि भूरा गैंग से सावधान, क्योंकि नीचे चाय पान की होटलों में घूम रहे थे और भी लोगों से मिल रहे थे, और मेरा उद्देश्य यही था कि लोग इनसे बचें। इस दौरान पहले उनका 10:40 पर मोबाइल पर कॉल आता है जिसमें गालियां देते हैं और गालियां देते हुए बोलते हैं कि पत्रकार एक्ट के तहत रिकॉर्डिंग कर लो और मामला दर्ज करा लो। करीब 15 मिनट बाद ये ऑफिस में आते हैं, क्योंकि मैंने ये सोच के उस समय गंभीरता से नहीं लेके शायद शराब पिए होंगे और मोबाइल पे गाली बक रहे देखेंगे सुबह, लेकिन उसके बाद ये ऑफिस में आए, जैसे नीचे से गाली बकते हुए आए तो मैंने अपने ऑफिस का जो कंप्यूटर कक्ष है उसके दरवाजे लगाकर अपनी जान बचाई। दरवाजे में लात या जो कुछ हथियार लिए वो मारते रहे, उसके बाद नीचे उतर कर नीचे से काफी गाली गलौज करते रहे। उस दौरान मैंने टीआई साहब को मोबाइल पे कॉल किया, नीचे जो दूसरे हमारे पत्रकार साथी थे और लोग थे, उन लोगों ने इस पूरे घटनाक्रम की रिकॉर्डिंग की। क्या मानते हैं आपको अपनी जान का खतरा है? निश्चित रूप से कहीं ना कहीं लगता है कि 30 साल की पत्रकारिता में आज तक कोई हमारे ऑफिस में आकर इस तरीके का बर्ताव या व्यवहार नहीं कर गया है, और आज ये आए हैं तो ये जिस तरह से कर गए तो कहीं ना कहीं इनको कुछ ना कुछ लोगों की सह जरूर होना चाहिए जो उनके कंधा पे बंदूक रख के हमें निशाना बनाना चाह रहा है। क्या मानते हैं आप, क्या सरकार के कुछ नुमाइंदों के इनका ऊपर हाथ है?
नहीं, बिल्कुल निश्चित तौर पे हो सकता है, क्योंकि पत्रकार के रूप में जब भी हमारी कलम चलती है तो शासन प्रशासन की कमियों को ही उजागर करती है। कभी हमने चमचागिरी वाली पत्रकारिता नहीं की, हमने कमियां ही उजागर की हैं। जिन्होंने आपको धमकी दी है, क्या वो सरकार की जो भाजपा सरकार है उसकी पार्टी से संबंधित है? हाँ, उनसे संबंधित है। उन्हीं से संबंधित मैंने उस खबर में भी जिक्र किया था कि बीजेपी से संबंधित एक नेता है जो कि ठेकेदार भी है, जिसके लिए आज क्वारंटाइन निकला है, किया गया है। और इनके मामले में भी किया था कि इनको भी होम क्वारंटाइन किया जाना चाहिए, ये बाजार में घूम रहे हैं। क्या प्रशासन ने आपकी कोई सुरक्षा के इंतजाम किए हैं? हालांकि प्रशासन ने सुरक्षा के इंतजाम नहीं किए, उसकी जरूरत भी नहीं है। हमारे पूरे मीडिया के साथी हमारे साथ हैं, टीआई साहब आ गए थे, सीएसपी साहब आ गए थे, और ये तात्कालिक घटनाक्रम है जो आके वो कर गए। कितने अंदर तक गए थे आपको? ये पूरे हमारे ऑफिस के अंदर घुसे हैं और हमने बाजू का जो कंप्यूटर वाला कमरा है वहां घुस के अपनी जान बचाई है। यदि हम वहां रहते तो निश्चित तौर पे लहूलुहान हो गए होते। अंबेडकर चौक शहर का अति संवेदनशील क्षेत्र है, वहाँ पे क्या उस समय कोई पुलिसकर्मी सुरक्षा के लिए नहीं था चौराहे पे? नहीं, वहाँ कोई नहीं रहता है ना। हालांकि वहाँ जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं पुलिस, तो उनमें पूरा घटनाक्रम रिकॉर्ड हुआ होगा। अच्छा, घटना के कितने समय बाद पुलिस वहाँ पहुँच पाई थी? अब घटने के तो बाद में आई है पुलिस, करीब 10 मिनट बाद आई है। क्या उस समय टीआई साहब फुटेरा वार्ड में जहाँ क्वारंटाइन वाला वो चल रहा था वहाँ थे। तो भैया जो देखो इनकी सुन ली अपन ने, अब ये मामला में छोका लोगो राजनीतिक को बड़ा प्यारा लोगो विशाल सेवा रहे भूरा जे, इनको संबंध है भैया जयंत मलिया के परिवार से, उनके राजनीतिक कार्यकर्ता कछु कह लो सहयोगी हैं जी। सो अभी पूरे मामला ने राजनीतिक रंग ले लो। इतने की पता दिया कि विधायक है राम भाई, अब राम भाई तो कुछ दिन पहले की चौरसिया हत्याकांड में फंस गई थी, उनके खिलाफ आंदोलन हो तो सो अब वे तो तवा गरम करे बैठी थी, जैसे ही रोटी मिली तो उन्हें सैको शुरू कर दी, तुरंत पहुंची पत्रकारों के ऑफिस में और वो मीडिया की निंदा, मीडिया के संगे गलत दबाव, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पे हमला होगा और तेज ललकार वो गोली माँ का दूध पिया तो निकल बाहर जयंत मलैया सामने लड़ शुरू होगा। भैया सुने लेना जितना तो उसमें कहा कह रही, फिर की बाकी बात को अपन कर रहे हैं। पत्रकार के ऊपर हमला हुआ है, क्या मान के चलती है, कहाँ तक सुरक्षित हैं पत्रकार? देखिए, जो कल रात में घटना हुई है मैं उसकी निंदा करती हूँ, क्योंकि पत्रकार जो भाई हैं उनने कोरोना को लेकर जनता को जागरूक किया है और उस जागरूकता के लिए लोगों ने पत्रकार भाई के ऊपर जो घटना की है, गाली गलौज की, पेट में लात मारी, मैं इसकी घोर निंदा करती हूँ। और जो पत्रकार भाई हैं उनने एफआईआर दर्ज करवाई है, तो जो जैसी वो एफआईआर दर्ज करवा रहा है उसी तरीके की लिखना भी चाहिए। और आज जब बताओ, जो भारत के जो चौथा स्तंभ मीडिया पत्रकार भाइयों के लिए कहा जाता है, और वो भी एक न्यायपालिका की तरह है जनता के बीच में, पर हमें जो सच्चाई है वो रखते हैं। कभी उनने पक्षपात नहीं किया, कोई भी हो, चाहे कोई भी पार्टी के नेता हो, सच्चाई की जानकारी निकालते हैं, फिर पेपर में प्रसारित करते हैं। और ऐसे अगर स्थिति बनी, अगर बताओ पत्रकार भाई सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी की क्या हालत होती होगी। तो मैं पत्रकार भाइयों के सपोर्ट में हूँ और जो एक एक्ट है प्रोटेक्शन एक्ट है वो उनके ऊपर लगने चाहिए, ताकि पत्रकार भाइयों के ऊपर कभी ऐसी कोई हरकत ना कर सके, गाली गलौज ना कर सके। और जो इनकी सोच है, जो मतलब इन लोगों ने सोच बना रखी है कि हमारा नहीं छाप रहा है, इसका छाप रहा है, उसके छाप रहा है, तो ये उनको अपने दिमाग से निकाल देने चाहिए। पत्रकार भाई आम आदमी भी कोई करता है तो उसकी भी छापते हैं, नेता करते हैं गलत तो उनका भी छापते हैं। और मैं इसकी पुनः निंदा करती हूँ और सभी पत्रकार भाइयों के साथ में हृदय से। मैडम, हमेशा देखा जाता है कि पत्रकार हमेशा एंट्री होते हैं, कोई भी सत्ता होती है तो क्या विरोध ना हो? जब तक जीवन है जब तक तो मैं कर सकती, इस जन्म में तो मैं पत्रकार भाइयों के साथ हूँ, क्योंकि मैंने देखा है सदैव, ऐसा नहीं कि मेरी कोई चीज मैंने कुछ गलत किया तो मेरा नहीं छापा। एक पत्रकार भाई, इतने पत्रकार भाई दमोह के जिले के हैं, सभी छोटे बड़े, एक पत्रकार भाई नहीं कह सकता कि कभी मैंने किसी से ये बोला है कि क्यों छाप। बिल्कुल छापते हैं, जो उन्हें सही लगता है, जो जांच करते हैं वो छापते हैं, वो पत्रकार भाइयों के साथ हैं। क्योंकि ये चौथा स्तंभ कहा जाता है, भारत का चौथा स्तंभ मीडिया प्रभारी हैं, मीडिया के क्रम जो पत्रकार भाई है वो चौथा स्तंभ है, और उनके साथ मैं बिल्कुल हूँ। और मेरे विरोध में भी छापें तब भी मैं उनके साथ हूँ, अगर मैं कुछ गलत करूँ तो बिल्कुल मेरे विरोध में भी। हम लोग इस संबंध में ये अपेक्षा रखें कि जो भी गलत हुआ है उस संबंध में क्या कार्रवाई होगी और समुचित कार्रवाई होगी। आईपीसी की जो धाराएं हैं, हमारे संविधान ने जो
पत्रकारों को चौथा स्तंभ कहा है और अधिकारी मतलब पत्रकारों को जो चौथा स्तंभ कहा है उस अनुसार कार्रवाई होगी कि नहीं? बिल्कुल होगी। पत्रकार भाइयों ने जो सरकार ने जो उनको प्रोटेक्शन दिया है उस आधार पर उनकी आप लोगों की सुनवाई होगी और जो गलत करेगा उस पर कार्रवाई होगी। मैडम अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं? अब देखिए, अब कुछ लोग ऐसे भी हैं दमोह जिले में जो मतलब शहर में एक ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं कि जो विवाद का माहौल बने, खराब हो माहौल, ऐसे लोग भी लगे हैं और आज उन पे हजम नहीं हो रहा। बीजेपी की सरकार बन चुकी है। अगर सच्चाई छाप रहा है तो विधायक जी सामने वाले व्यक्ति ने आपका भी नाम लिया है, सामने वाले व्यक्ति ने गाली गलौज करते समय आपका भी नाम लिया है, क्या कहेंगे आप उस मामले में? देखिए, मेरा जो उनने नाम लिया, मेरे पीछे तो मतलब जो लोग हैं वो बहुत पहले से पड़े हुए हैं और बहुत पहले से मेरे लिए मतलब परेशान कर रहा है। जब पद पे थे, जब मेरे परिवार को मुझे सबके ऊपर झूठे आरोप लगाए, आज पद पे नहीं है तो वो ऐसी हरकतें करने लगे। पर मैं भी तो बोलती हूँ कि भाई पीठ पीछे बार करते रहे, अब सामने आ जाओ, सामने आओ। मीडिया प्रभारियों के लिए या कोई के लिए टारगेट मत बनाओ, ऐसा मत करो भाई। और अब मैं तो एक बात जानती हूँ, सभी पत्रकार भाइयों से कहना चाहती हूँ, जब कोई पाप करने वाला और पुण्य करने वाला जब आमने सामने होते हो तो ईश्वर जानता है, जनता जानती है कि हमेशा पुण्य करने वालों की लड़ाई वही मुझसे नहीं जीत सकते, क्योंकि मैंने हमेशा जनता के हित में लड़ी हूँ, हमेशा जनता के हित के लिए खड़ी रही। मैंने कभी ऐसा कोई काम नहीं किया जो मुझे ईश्वर जिसमें सजा दे, और आज उसका परिणाम आप भी देख रहे हैं कि मुझे इतना गाड़ने की सोचते रहे, इसके बावजूद मैं आज विधायक हूँ। तो हार होगी, उनकी जीत नहीं हो सकती है, क्योंकि जब अच्छी और बुरी की लड़ाई होती है तो हमेशा बुरी की जीत होती है। मंत्री जी के बेटा ने ये काम किया है, उनकी लगातार ये सोच रही है कि दमोह जिले में कोई ऐसी घटनाएं हों, शांति भंग हो, शांति से ना मतलब जनता रह सके, तो रेगुलर वो 4-5 महीने से ऐसे कृत्य कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ घटनाएं घटती रहती हैं। तब कि अब देखो, उन्हें जनता ने जवाब दे दिया है। 15 साल तुमने सत्ता शासन किया, खूब उठापटक की, इसको गाड़ा, उसको उखाड़ा, इसको पीटा, उसको मारा, इसको जेल पर, क्या क्या नहीं किया उनने। आज मेरे को ले लो आप, मुझे उनने कितना प्रताड़ित किया, मेरे ही कहीं ना कहीं मुझे लेके ही पत्रकार भाई के साथ ये घटना की है उनने, पर ये गलत है भाई। देखिए, आज जो वो लड़ाई लड़ रहे हैं वो हमसे जीत नहीं सकते। उन्हें अगर हमसे जीतना है तो अगले जन्म में पुण्य करें, फिर हमारे सामने आम है, क्योंकि पाप करने वाले पुण्य करने वालों से नहीं जीत सका। तो पहले पुण्य करो, उसके बाद हमसे विधवे आएगी। और अभी अगर बात कर रहे हैं भाई लड़ाई भिड़ाई की के पीठ में, आज तक वो हमारों के लाने पर्दा के पीछे लड़ते रहे, अब भी सामने आ रहे, तो हम कह तो रहे कि अब माँ को दूध पियो हो, उनने तो आओ हमारे सामने लड़ाई कर भी, सामने की लड़ाई लड़ लेना एक बात हो दम। तो ऐसे पत्रकार भाइयों को, आम जनता को, किसी को क्यों टारगेट बना रहे आप? सामने आओ भाई। इतनों तो उनने हमारों को कर दो है कि हमारे लड़े खड़े हो गए हो जे हैं, कैसे कि आज तक आतंकवादी घोषित नहीं करवा पाओ उनने, तो ना जान से मरवावे की कोशिश करी, जेलों में पड़वाओ। ऐसे कौन से कर्म हैं जो उन्होंने करे न हों, तो भी जीत नहीं सकते हैं। और पत्रकार भाइयों से हमारा निवेदन है, और हम उन्हें धन्यवाद दे रहे हैं आपके माध्यम से कि आप समय समय से अच्छी बुरी खबरें जनता के बीच में लाते रहे हो। आप लोग कभी पीछे ना हटें, आप लोग अच्छे व्यक्ति हैं, एक न्यायशीलता आप रखते हैं, न्याय की अदालत के समान हैं आप, हम आपके साथ हैं। हमारी वैसी तो इतनी वो है नहीं आप लोगों की बराबरी की, लेकिन आप लोगों के साथ मैं खड़ी हूँ, बस इतना ही मैं आप लोगों से निवेदन करती हूँ। बुरी की हार होती है, इस मामले में मुख्यमंत्री जी से चर्चा करेंगे? बिल्कुल करेंगे, और मुख्यमंत्री जी से चर्चा करेंगे। और आप लोगों की बात तो पूरे भारत में मतलब ये सभी जान चुके हैं कि पत्रकार भाइयों के साथ क्या हुआ, और मेरे हिसाब से लगता है पूरे भारत के पत्रकार भाई आप लोगों के सपोर्ट में ज्ञापन भी देंगे जगह जगह। भाई ऐसा नहीं जो आप लोगों के साथ हुआ, अगर ऐसा आप लोगों को न्याय नहीं मिलेगा तो कल कहीं भी कोई कर सकता है। कौन है इसके पीछे? अब इसके पीछे कौन है ये तो आप भी जानते, मैं भी जानती हूँ। अब कहा है कि 15 साल शासन किया है, उन्हें वही लपक लगी है, अब कोई पूछ नहीं रहा, कोई औकात वक़्त नहीं बची है। तो अब स्थिति जा हो गई कि, और जो मैंने मैंने भी कहा, आज भी कहा, पागल हो गए लोग। नाम तो आपका लिया गया ना, हमारा नाम लिया गया तो क्या फर्क पड़ता है भाई, हमारा नाम तो ले ही रहे हैं वो। हमारे नाम उनने लिया है कि राम भाई के मतलब
भरम में नहीं रहना उनके, अब ये बने कोई पत्रकार किसी के भरम में क्यों रहेगा, सक्षम है उसे किसी का डर नहीं है, ना मेरा ना किसी का, भारत में किसी का डर नहीं है, बल्कि उनसे ही सब डर हैं पत्रकारों से, किसी की कोई वो नहीं है। और मैं पत्रकार भाइयों के साथ आखिरी साथ राम माई देखो जिनके पति देवर और परिवार और संघ कार्यकर्तन पे आरोप है हत्या के गंभीर मामले, और कहा देखे नंगन को कहा नंगन से खुदा डरा सो भैया जाए स्थिति है। अब तुम आए जाओ तो को कहा करने काले मटे तुम तो माई के लाल लाई के माल मार की चाहे काय की इतनी दूर रहने से कोई मतलब नहीं है, और उतना कद भी नहीं है कि तो तक पहुंच पाओ। देखो हम सीधी सीधी बात था, लेकिन पत्रकार से हम कहें अपने मामला में राजनीति ना ले आओ, न्याय की लड़ाई लड़ो। अगर बुरे की गलती है तो उन्हें सजा मिले, अटल राजन जैन की गलती है तो इन्हें भी क्षमा याचना करने पड़े। देखो ऐसे जैन समाज में क्षमा वीरस्य भूषण, क्षमा वीरम को आभूषण कहा था, और क्षमा को बड़ा स्थान मानो। नमोकार मंत्री की बात कर ले, कछु कर ले, क्षमा वाणी पर ही मना हो जाता। अगर तो इतनी गलती कर जाए हर साथ क्षमा मांगा तो भैया अगर भूरे को दिल दखो है और उन्हें बिना कोनो साजिश के जो कदम उठा है तो एक बार ही पे आत्म मूल्यांकन करने आए। पूरे मीडिया ने एक तरफा खबर चला दी पत्रकार पे हमला, ठीक है ना, हमला गलत करो तो हुई है ना, काय करो ये गलत यार, को के क्या भूरा 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 गेम आदमी हत्या भी कर सके जो हमें सोच के रखने आए। अगर को के व्यक्तिगत छेड़ो जाए तो यही से भैया खुद के सुरक्षा खुद के हाथ में है, वो अपनी इज्जत अपने हाथ में बचा के रखो। सो भैया अगर बुरा लग गया ऑर्डर राजेंद्र से लोटा रख के माफी मांग ले रहे, लेकिन गलत तो हो तुम भैया, बुरा गेम तुमने खुद स्वीकार करो नहीं लिखो चाहिए। कोरोना कोकने को छेड़ को करे गलत बात है, कहूं पे निगाह कहूं पे निशाना बिल्कुल ना हो चाहिए। जो खबर है सच्ची पत्रकारिता करो चाहिए। पीत पत्रकारिता को स्थानीय लोटा में है और लोटा है गंगा नदी में। जय राम जी की भैया।